जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आहे भवन समाना, श्रवण रंग आहे भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित जे सुनत अघाही, जो प्रभु की चरित्रों को सुनकर कह दे बस बस बहुत सुन लिया, अब सुनने का मन नहीं, वो जानते नहीं इस कथा में आनंद क्या है। जैसे मानो कभी रबड़ी कभी खाई ना हो और कोई कहे महाराज रबड़ी खाओगे, तो क्या कहेंगे भैया हमें नहीं खानी। क्यों? हमने कभी खाई नहीं, हमें उसका टेस्ट पता नहीं कैसी होती है। और मानो हमने पहले रबड़ी खाई हो और फिर कोई आके कहे भैया रबड़ी खाओगे, तो क्या कहेंगे हाँ हाँ भैया खाएंगे, क्योंकि हमको इसका टेस्ट पता है, हमको इसका स्वाद पता है। ऐसे ही ये भागवत कथा रूपी रस है, जो इसे एक बार मन से सुन लेता है, जो इस कथा को एक बार इसका चिंतन कर लेता है, इसका मनन कर लेता है और बड़े ध्यान पूर्वक सुन लेता है, फिर वो जहाँ कहीं भी पता चल जाए ना, 5 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो, पता चल जाए कि हाँ वहाँ कथा हो रही है, तो सारे काम काज छोड़ करके दौड़े चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया भागवत का रस क्या है, भागवत का आनंद क्या है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने कभी अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, ऐसे भी कान होते हैं, बुरा मत मानना मैया, ऐसे भी कान बहुत हैं जो कथा में तो आ गए पर ये नहीं पता कि कथा कैसी हो रही है, कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा है, कथा में आज क्या बताया जा रहा है। ऐसे भी कान बहुत हैं। तो जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी ना मैया, वो कान पता है कैसे है, वो कान हमारे सांपों के बिल के समान है। सांपों के घर देखे हैं आप, खेतों पे जाती होंगी तो कहीं न कहीं आपको दिख जाते होंगे। ऐसे घर होते हैं कि सांप के अलावा कोई और दूसरा नहीं जा सकता। ऐसे ही ये कान हमारे सांपों के भिल्ल के समान है, जो केवल चुगली चर्चा और बुराई के अलावा कोई अच्छी बात नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रेम से बोलो राधे, देखो जोर से बोला करो राधे, जो मुझे पता लगता रहे कि हाँ आप कथा बड़े मन से सुन रहे हैं। ऐसे बैठ जाओगे तो मुझे क्या पता चलेगी। तो हमें भगवान की कथा को हर बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। इसके बाद में शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। देखो ये भागवत जो है प्रश्नों का विषय है, लेकिन तर्क का विषय नहीं है। कथा में आकर के कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी विनम्रता से पूछनी चाहिए। ये नहीं कि आप व्यास जी आए, देख के तो आए, बड़ी दूर से आए, चलो इनकी परीक्षा ही ले आओ। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। ये ज्ञान में अभिमान आ गया।
और यही है जो हमें भगवान से विमुख करता है। कभी कभी ये ज्ञान भी हमारा भगवान से विमुख माया के चक्कर में घेर लेता है, क्योंकि अहंकार आ जाता है हमें अपने ज्ञान पर। इसलिए कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी हो बड़े विनम्रता से, बड़ी जिज्ञासा से पूछ लेना चाहिए। एक बार की बात है, छोटी सी बात याद आ गई। बहुत दिन हो गए हमारी कथा चल रही थी, जब तक हमने 2 4 6 कथा करी थी बस। तो एक जगह कथा चल रही थी, तो एक बड़े भैया मतलब एक पुरुष आते और सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं, कॉपी और किताब लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के वो कुछ न कुछ लिखते रहते। हमें दूर से दिखाई पड़ता, हमें लगता कि शायद भजन लिख रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ये मोबाइल का क्रेज इतना हो गया कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले मोबाइल भी छोटा था, तो जो भी भजन होता था वो लिखते थे। हमें लगता कथा में आते भाग भजन वगैरह लिखते हो। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे ही 7 दिन पूरे बीत गए। 7वें दिन हमारे पास आए, बोले ब्यास जी। मैंने कहा हाँ जी। आपने कथा तो बहुत अच्छी की। मैंने अच्छा जी, लेकिन आपने इन 7 दिनों में ये 2-3 बात ऐसी कही है जो हमारे समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा भैया एक बात बताइए, कथा कितने घंटे होती है? बोले 4 घंटे। मैंने कहा कितना दिन हो गए कथा होते होते? बोले 7 दिन हो गए। 4 सत्ते 28 घंटे जो हमने अच्छी अच्छी बातें कही वो आपकी समझ में नहीं आई, और ये 2-3 बात जो मानो तुम्हारे समझ में नहीं भी आई है तो उन्हें छोड़ दो। ये नहीं एक बात को लेकर के बैठ जाओ, महाराज आपने तो ऐसे कहा था। अरे एक बात मानो अच्छी नहीं लग रही है, हमारी समझ से परे है, हमारे फायदे की नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। अरे जो बाकी की बातें अच्छी अच्छी बताई जा रही हैं, कम से कम आप उन पर तो ध्यान दीजिए। 28 घंटों में जो बातें बताई, हमने भी बड़े प्रेम से जवाब दिया, भैया आपको 28 घंटों की बातों में से ये 2-3 मिनट की बात याद रहे। अरे आपने 28 घंटे की बात याद की होती तो इन 2-3 मिनट की बातों पे उलझे ना रहते। देखो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप तर्क करने लग जाओ। अगर कोई बात पूछनी है, जैसे शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है, महाराज आप हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले कहिए ऋषियों क्या पूछना चाहते हैं? बोले महाराज हमारा सबसे पहला और सबसे जो मुख्य प्रश्न है वो है कि मानव जीवन के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह मंदिर जाना, या आरती करना, या अपना सब कुछ दान में दे देना, या भूखा प्यासा रहकर तपस्या करना? आखिर मानव जीवन के लिए परम धर्म क्या है? प्रश्न तो 6 किए हैं, लेकिन जो मुख्य प्रश्न है वो यही है। दूसरा प्रश्न हम मंदिर में जाएं तो किनके जाएं? तीसरा प्रश्न भगवान अजन्मा है तो माता कौशल्या के यहाँ, देवकी जी के यहाँ पर कैसे जन्मे? और भगवान अपनी लीलाओं को यहाँ से पूर्ण करके अपने धाम क्यों जाते हैं, यहीं पर क्यों नहीं रहते? इस प्रकार से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, मैं आप
आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। बोले ये सुखदेव जी कौन है? यहाँ से सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार की बात है, गोलोक धाम में, देखो यही याद रखना है कौन सी कथा किसकी बात आ रही है, वरना कथा तो सबको पता है। ये कथा जो है बड़ा गोल गोल घुमाती है। ये याद जरूर रखना चाहिए कि क्यों, कौन किसको कथा सुना रहा है, कौन सा प्रश्न किसने किससे किया है, किसने कहा कथा सुनाई है। इन बातों का ही हमको ध्यान रखना है, वरना कथा तो हमसे ज्यादा आपको पता है। गोलोक धाम में राधा रानी सुखदेव जी जो तोते के रूप में किलोर कर रही हैं, कहने लगी बेटा सुख पृथ्वी लोक पे जाओ, जन जन में धर्म का प्रचार कीजिए। सुखदेव जी बोले नहीं माता, मैं पृथ्वी पे गया तो भगवान की बनाई हुई मोह माया ऐसी है जो मुझे अपने रंग में रंग लेगी। मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगा। राधा रानी कहने लगी मैं तुम्हें वचन देती हूँ, भगवान की बनाई हुई मोह माया तुम पर कोई असर नहीं होगा। जाओ। कैलाश पर्वत पे तोता और मैना रहते थे। मैना के गर्भ में सुखदेव जी आ जाते हैं तोते के रूप में। एक दिन ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही कि तोता और मैना दोनों उड़ने लगे। मैना का गर्भस्थ हो गया और वो अंडा पृथ्वी पर गिर गया। नारद जी ने विचार किया, सुखदेव जी गए थे धर्म का प्रचार करने, लेकिन उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है। क्यों ना कोई ऐसी युक्ति की जाए जिससे सुखदेव जी का जन्म हो जाए। अच्छा नारद जी कौन है? नारद किसे कहते हैं पता है? नारद उसे कहते हैं जिसकी बात कभी रद्द ना हुई हो, जो कह दे वो होता चला जाता है, कभी रद्द नहीं होती, उनको नारद कहते हैं। और नारद जी का एक और स्वभाव है। नारद जी ऐसे हैं, नारद उसे कहते हैं जो कहीं झगड़ा नहीं हो रहा, बड़ा प्रेम भाव चल रहा हो, चार भाई पास बैठे हों, अगर मन में आ गई कि चारों को अलग अलग करना है तो जाके ऐसी फूट डाले, ऐसी बात करें जिससे चारों में झगड़ा शुरू हो जाए। किसी की शादी ना हो रही हो, चाहे अपने भैंस मोहे जाकर उसके द्वार पे बांधने पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, चाहे अपने खेत ही गिनवाने पड़ जाए, लेकिन शादी ना हो रही हो, मन में ठान ली शादी करानी है तो फिर करानी ही है। और मन में आ जाए कि शादी नहीं होने देनी, चाहे सगाई क्यों ना हो जाए, सगाई को ही तोड़वा देते हैं। अच्छा बुरा मत मानना, ऐसे नारद जी हर काम में एक न एक पाए जरूर जाते हैं। विचार मत करो कौन है कौन नहीं, ये तो आपस की बात है। लेकिन शास्त्रों में जो नारद जी का अर्थ है वो है नारम ज्ञानम ददात इत नारद, जो हमारे अज्ञान को दूर कर हमारे ज्ञान का प्रकाश भर दे, उन्हें नारद कहते हैं। नारद जी आए हैं कैलाश पर्वत पे, जहाँ पर माता पार्वती अकेली बैठी हैं। बाबा भोलेनाथ भजन करने के लिए गए हुए हैं। जाकर के पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया पूछने लगी कहो महाराज आज बड़े दिनों में आगमन हुआ है, नारद जी आजकल कहाँ भ्रमण कर रहे हो? तो नारद जी कहने लगे मैया क्या बताऊं,
मैं तो पृथ्वी पे गया था, पर पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके जाके देखा तो मैया पृथ्वी पे भी ना तो कोई किसी से प्रेम करता है, ना कोई किसी को अपना मानता है, सब एक दूसरे से स्वार्थ करते हैं। सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लाभ कर सब स्वार्थ लाभ कर सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अरे मैया मैं तो पृथ्वी पे घूम के आया, मुझे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला भी कर सके, कोई किसी का काम नहीं निकाल सके। बिना स्वार्थ के तो काम तो दूर मैया, कोई किसी से बोलता भी नहीं है। काम पड़ेगा, स्वार्थ पड़ेगा तभी बोलेंगे, बिना मतलब के तो कोई किसी से बोलता नहीं। मतलब निकल गया तो फिर न मेहनत, जान पहचान भी भूल जाते हैं लोग। अच्छा, सबको स्वार्थ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वार्थी नहीं है। हमको भी स्वार्थ है, आपको भी स्वार्थ है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र, बड़ा अनमोल बताया गया है। वो उनको भी एक दूसरे से स्वार्थ है। पति को ये स्वार्थ है, मेरी पत्नी मेरे वस्त्र, मेरे कपड़े धोती है, मेरी सेवा करती है, मेरे लिए भोजन बनाती है, हर सुख दुख में मेरा साथ देती है। पत्नी को पति से स्वार्थ है, मेरे लिए कमाता है, अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छे अच्छे गहने बनवाता है। बेटे को माता पिता से स्वार्थ है, माता पिता को बच्चों से स्वार्थ है, बच्चों को जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, बुढ़ापे में हमारी सहायता करे। और तो और हम भगवान का नाम लेते हैं, इसमें हमारा स्वार्थ ही है। भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इसके बदले में भगवान हमें कुछ न कुछ जरूर देंगे। भैया दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वार्थ से प्रेम, जो स्वार्थी नहीं है। और तो भैया स्वार्थ तो छोड़ो, सब एक दूसरे से छल करते हैं, कपट करते हैं, बातें छुपाते हैं। मैया बोली नारद जी सुनो, चाहे कहो कि पति कैसे हो, पर हमारे पति तो बड़े अच्छे हैं। आज तक हमसे ना तो कोई छल करो, ना कोई कपट रखो, आज तक हमसे कोई बात ही नहीं छुपाई। नारद जी बोले अरे मैया तुम भी बड़ी भोरी हो, ऐसा कोई पति नहीं जो अपनी पत्नी से सारी बातें बताता हो, एक आध बात तो छुपाई। मैया गर्दन हिला रही है, ऐसा लग रहा है शाम को जाके लड़ेंगी कि बताओ जल्दी कौन सी बात छुपाई है। लड़ना मत, आपके पतियों ने नहीं छुपाई है, ये बात तो भागवत की चल रही है। मैया बड़ी ध्यान से सुनने लगी इस बात को, तो प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अब तो मैया बोली हमारे पति ऐसे नहीं जो कोई बात छुपाए। नारद जी बोले अच्छा मैया सारी बात बताई? बोले हाँ, गुरु मंत्र भी बताया है। बोले मैया यदि सारी बात बताई है तो तुम्हारे पति ने बताई होगी, तुम्हारे पति के जो गले में मुंडों के माला है, आखिर ये मुंड के। मैया बोली सब बात बताई, पर ये बात कबू ना बताई, पर आज आने दो, आज ही पूछ लेंगे। इतना कहकर के नारद जी प्रस्थान करे और
बाबा भोलेनाथ का आगमन हो गया। मैया को भवन में लेटी है, जाकर के शंकर जी मनोहार करने लगे हैं। देवी क्या कारण है रूठने का, क्यों रूठी हो बताओ तो सही। अच्छा, कोप भवन, पहले माताएं जब नाराज होती थी, गुस्सा हो जाती थी, तो जाकर के कोप भवन में लेट जाती थी, जिससे घर वालों को पता लगता था कि हाँ हमारे घर में जो बहू रानी है वो रूठ गई है। लेकिन आजकल जमाना ऐसा आ गया, मैया यदि रूठ जाए तो कोप भवन में नहीं, डायरेक्ट पीहर की शर्त लगाती है। अच्छा, कभी कभी तो मनाने पे मान भी जाए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अब तो अच्छा, आजकल की मैया यदि गुस्सा हो जाए तो पीहर की शर्त लगा लेती है। कोई कोई तो मनाने पे मान भी जाती है, और कोई कोई मैया तो मनाने में भी नहीं आती, बोली मैं नहीं आऊंगी, अब तो डिवोर्स पेपर ही आएंगे। ऐसी भी मैया है आज के जमाने में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई बात भी हो जाए तो घर में ही रहना चाहिए, थोड़ी देर किसी से बोलो मत, कुछ काम मत करो, शांत रहो, और थोड़े से मनाने पे ही मान जाओ, फिर से अपना घर गृहस्थी संभालो। अच्छा, एक और बात, बुरा मत मानना, माताओं का तो फिर भी पता है गुस्सा होकर के कहाँ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा पीहर तक। पुरुषों का तो ये भी नहीं पता कि वो जाएंगे कहाँ, उनका तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। इसलिए यदि गुस्सा भी आए तो हमेशा अपने घर में ही रहना चाहिए और थोड़ा शांत रहना चाहिए। जाकर के शंकर जी मनोहार करने लगे हैं। देवी क्या बात है, क्यों रूठी हो, क्या कारण है रूठने का, बताओ तो सही। मैया बोली, जाओ जी, हम नहीं बोलते, आप तो हमसे छल करते हो, कपट करते हो, बातें छुपाते हो। बोली नहीं, हमने तो आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई। बोले नहीं छुपाई तो कभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे गले में मुन्नों की माला है, आखिर ये मुन्न किनके हैं। शंकर जी बोले, देवी ये बात मत पूछो। मैया जिद कर गई। देखो, त्रिया हट, बाल हट और संत हट, ये तीन हट ऐसी हैं जो अपनी पे आ जाए तो फिर किसी की नहीं माने। मैया हट कर बैठी, नहीं मैं तो पूछ के रहूंगी, बताओ ये मुन्न किनके हैं। शंकर जी बोले, देवी ये जितने भी मुन्न हैं ये सब तुम्हारे हैं। तुम इतनी बार जन्म ले चुकी हो, इतनी बार मर चुकी हो। मैया बोली, बाबा आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो
क्यों आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। बाबा बोले देवी हमने अमर कथा सुनी है। मैया बोली हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले बड़े नियम से सुनी जाती है ये अमर कथा। मैया बोली सारे नियम निभा लूंगी लेकिन हमें तो अमर कथा सुनाओ। सुंदर सा व्यास मंच लगाया, शंकर भगवान आसीन हुए और माता पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे। शंकर जी बोले मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा आपको। आपको हूँ बोलना पड़ेगा। मैया बोली ठीक है हम हूँ बोलेंगे। कथा कहने लगे। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, चौथे दिन की कथा में मैया को नींद आ गई और जो अंडा पृथ्वी पे गिरा था वो कथा के प्रभाव से उसमें से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। जब देखा कि मैया सो गई, सुखदेव जी विचार करते हैं कि शंकर जी मेरे प्रभु की कथा कह रहे हैं, अगर हूँ नहीं बोला गया तो कथा बंद हो जाएगी। अब तो वो तोता ही हुंकारे भरने लगा। 7 दिन पूरे हुए, मैया की आंखें खुली। हरि कथा सुनाए पार्वती को, हरि कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को और बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, भोगला दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, भोगला दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, भोगला दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, भोगला दे रहो तोता। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारे कथा को बंद हो गए कान। उमा में पड़ गए सोता, भोगला दे रहो तोता। उमा में पड़ गए सोता, भोगला दे रहो तोता। सभी गाओ ये भजन, आप सबको आता होगा। ये हर कथा में गाया जाता है कि नहीं? आता है ना? बताओ एक बार बोल के बताओ। उमा के पड़ गए सोता, ऐसे बोल रही है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लगन के बतासे ले हुए आई हो। ताली बजाते हुए। उमा के पड़ गए सोता, भोगला दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भोगला दे रहो तोता।
अरे हाथीरों को दुल्हा माँ के पड़ सोता रखना दे सोता माँ के पड़ सोता बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार सात दिन पूरे हुए, मैया की आंखें खुली। बोले स्वामी जन्म से आगे की कथा तो सुनाओ। शंकर जी बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, अभी तुम जन्म पेट की हो। बोले स्वामी मैं क्या करूं, मेरी तो आंखें लग गई। शंकर जी बोले यदि तुम्हारी आंखें लगी तो ये हूँ कौन बोल रहा था। दिव्य दृष्टि से देखा तोते पर नजर पड़ी है, त्रिशूल को लेकर के पीछे पीछे दौड़े। और जब पीछे पीछे दौड़े तोता आगे आगे दौड़ रहा है।
कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आएंगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी और उनकी पत्नी विद्या देवी सम्यकदास नाम की कुटी बना करके रहते हैं। वो तोता उस कुटिया में प्रवेश कर जाता है। माता विद्या देवी उवासी नहीं रही तो वो मुख में प्रवेश कर जाता है। काफी समय बीत जाता है। शंकर जी कुटिया के बाहर ही हैं। आकर के महर्षि वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज आप मेरी कुटिया के आसपास घूमते रहते हो, कभी भीतर आओ, जलपान करो, थोड़ा विश्राम करो। शंकर जी बोले, मैं विश्राम करने नहीं आया, जिसे तुम अपना पुत्र कहते हो उस पुत्र को मारने आया हूँ। वो मेरी बड़ी ही अनमोल वस्तु चुरा करके भागा है। महर्षि वेद व्यास जी बोले, महाराज बड़ी अनमोल वस्तु और वो भी आपके पास में है ही क्या? महलों के नाम पर आप पर्वत पे वास करते हो। अगर सवारी की बात करो तो वही तुम्हारे पास बूढ़ा सा एक नंदी है। वस्त्रों की बात करो तो महाराज अपने तन पे तो भस्म रमा के रहते हो, बागंबर धारण करते हो। और महाराज यदि आभूषणों की बात करो तो तुम्हारे सर्प पीछू कातर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपकी ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है जिसको चुरा करके मेरा पुत्र भाग आया? शंकर जी बोले, मेरी अमर कथा को चुरा कर भागा है। बोले, अमर कथा? अमर कथा तो प्रभु की कथा होती है, उस पर तो सबका अधिकार होता है। कोई कितना भी पाप कर्म करने वाला हो, अगर वो भी कथा सुनना चाहे तो वो भी कथा सुनने का अधिकारी है। भगवान की कथा को तो कोई भी सुन सकता है, कितना भी गरीब हो, कितना भी मलिन हो, पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी कथा को सुन सकता है। भगवान की कथा पर सबका अधिकार होता है। बोले, उसने तो अमर कथा सुनी है, अमर कथा तो प्रभु की कथा है, फिर आप उसे क्यों मारते हो? और जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। ये बात शंकर जी के समझ में आ जाती है। वहां से लौट करके आ जाते हैं। 12 वर्ष बीत जाते हैं। मंत्रों के उच्चारण माता विट्ठा देवी के गर्भ से आते हैं। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र हम जानते हैं आप कोई साधारण नहीं हो, आप बड़े ही तपस्वी हो, बड़े तेजस्वी हो। आपके जैसा तपस्वी पुत्र अपनी माता को दुखी करे ये उचित नहीं है। आप जन्म लेकर के आओ, तुम्हारी मैया को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी बोले, मैं जन्म लेकर तो आऊंगा, लेकिन अब पहले भगवान विष्णु को बुला करके मुझे वचन दिलवाइए कि मुझ पर भगवान की बनाई हुई मोह माया का कोई असर नहीं होगा। महर्षि वेद व्यास जी ने श्री भगवान विष्णु का आह्वान किया है। भगवान विष्णु ने आकर के उन्हें वचन दिया। उसके बाद में सुखदेव जी का जन्म 12 वर्ष बाद हुआ है। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे हैं। जन्म लेते ही वनों की ओर चले गए। पिताजी पुत्र पुत्र कहते पीछे दौड़ते हैं, मुड़ करके एक बार भी नहीं देखा। ऐसे तपस्वी श्री सुखदेव जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और सुखदेव महाराज की जय। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ। उसके बाद सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे हैं। सबसे प्रथम और सबसे मुख्य जो प्रश्न था वो था, मानव जीवन के लिए परम धर्म कौन सा है?
सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, मानव जीवन के लिए परम धर्म केवल और केवल कृष्ण के चरणों में प्रीत हो जाना। चाहे वो आरती गाने से हो, चाहे वो मंदिर जाने से हो, चाहे वो तीर्थ यात्राओं पर जाने से हो, चाहे वो दान करने से हो, चाहे वो कथा सुनने से हो, किसी भी प्रकार हो जाए, पर हमारी प्रीत हमारे गोविंद के चरणों में हो जाए। बस यही मानव जीवन के लिए परम धर्म है। ये सब तो एक साधन है परमात्मा को पाने के। कोई आरती गाता है, कोई कुछ, जैसे एक शहर के अनेक रास्ते होते हैं, ऐसे ही परमात्मा को पाने के अनेक साधन होते हैं। किसी भी प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं, दान करके, पुण्य करके, व्रत रख के, पूजा करके, साधना करके, योग करके और भगवान से प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके। प्रेम कैसा होना चाहिए? देखो, आपको पता है जब भगवान श्री हरि नारायण ही राम बन करके आए तो दशरथ जी के यहाँ पर ही क्यों जन्मे, क्यों अवतार लिया? क्या दुनिया में और भी राजा नहीं थे? और भी राजा थे और बहुत बड़े बड़े धनवान भी थे, लेकिन फिर भी भगवान ने दशरथ जी के यहाँ ही अवतार क्यों लिया है मैया? दशरथ जी के यहाँ पर अवतार किस लिए लिया? क्योंकि पता है जब विश्वामित्र जी भगवान राम जी को लेने के लिए आए, कौन आए? विश्वामित्र जी। तब दशरथ जी ने पता है क्या कहा था? मांगो भूमि धेन धन कोसा। हे महाराज, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरी भूमि ले लीजिए, मेरा धन ले लीजिए, मेरा राजकोष ले लीजिए, लेकिन मैं अपने लक्ष्मण और राम को नहीं दूंगा। मांगो भूमि धेन धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। आज अपना मैं तुमको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपको अपने पुत्र नहीं दे सकता, राम को नहीं दे सकता। और हम लोग भगवान के नाम पर चंद पैसे खर्च करने में आत्मा दुख जाती है। कोई भगवान के नाम पर कुछ मांगने भी आए, उसे चार बात सुना देते हैं, कुछ देने की क्षमता नहीं रखते। एक दशरथ जी थे जो भगवान राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं, अपनी भूमि, अपना धन, अपना राजकोष देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं है। बताओ राम कैसे अवतार लेकर ना आते? दशरथ जी के हृदय में राम के लिए इतना प्रेम है और हम भगवान के लिए 4 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। महाराज कथा हो रही, अरे कैसे जाऊं, घर में तो काम पड़ो है भैया। सच्चाई है कि नहीं? इसका मतलब ये है हमको हमसे हमारे घर से प्यार है, हमारे काम से प्यार है, हमें भगवान से प्यार नहीं। अगर भगवान से प्यार होता, कन्हैया से प्रेम होता, राम से प्रेम होता, तो सब कुछ छोड़ करके और दौड़े कथा में चले आते। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा भैया? प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। राम केवल प्रेम प्यारा,
भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो भगवान से प्रेम करता है, बड़ी सुंदर चौपाई आई है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो कोई जाननहारा। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकटे हो ही में जाना, प्रेम प्रकटे हो ही में जाना। सिया राम जय जय राम बोला करो, ये मुख पर आया नाम ही काम आएगा। हरि राम सिया राम। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है राम का और रामायण की चौपाई, इसलिए मैं बार बार चौपाइयों पे ही आ जाती हूँ। ये मत सोचना व्यास जी कथा कम कहते ही चौपाई ज्यादा गाते हैं, क्योंकि मुझे राम कथा से कुछ ज्यादा ही लगाव है। राम कथा हमें एक एक शब्द, एक एक चौपाई हमें जीना सिखाती है। राम कथा का हर एक शब्द, हर एक चौपाई हमें, अगर हमने एक चौपाई भी जीवन में उतार ली तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर के आए हैं, क्योंकि दशरथ जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, जिनके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहिए। और हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम ही पसंद है। प्रेम से पाया जा सकता है। जरूरी नहीं आप योग करो, ध्यान करो, साधना करो, भगवान से प्रेम करोगे तब भी परमात्मा हमें मिल जाएंगे। और भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना, भगवान तो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है।